यहाँ से हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स में हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, क्या होते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि फ्लावर्स से हमारे न्यू सीड्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स में मेल और फीमेल उसके एक ही पार्ट में दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट हमारा होते हैं। मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मतलब एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों हमारे उसके फ्लावर्स वाले पार्ट में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट। ये हमारे प्लांट के पार्ट के बारे में बता रहे हैं। वही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ेंगे, तो एनिमल में पढ़ेंगे तो मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। उसमें मेल गैमेट्स होंगे, मतलब मेल हमारा मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, फीमेल हमारा फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ फ्लावर्स में ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, हमारे फ्लावर के मेल पार्ट्स में हमारे मेल गैमेट्स जो हमारा पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और ये हमारा फीमेल पार्ट्स होगा, फीमेल पार्ट्स में जो ओवा एग हमारे फ्लावर्स में ही प्रेजेंट रहेंगे। तो उसी में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बात कर रहे हैं। तो पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं। मतलब फ्लावर्स के पार्ट्स, मतलब कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है हमारा फ्लावर्स में, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करा है पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द 4 होरल्स, मतलब की बात करते हैं जनरली प्लांट्स में 4 मेनली होल पार्ट्स हमारे होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है कैलिक्स, जिसको हम लोग सेपल्स बोलेंगे। फिर हमारा कोरोला, जिसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं, पेटल्स, ठीक है ना। पेटल्स के बाद होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एंड्रोसियम जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जिसको हम लोग स्टेमेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसी तरह हमारा गायनोसियम होता है, गायनोसियम जिसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल जो होंगे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो हमारा गायनोसियम होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। एंडोसियम जो होंगे हमारे, ये जो एंडोसियम दिख रहा है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गायनोसियम हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है। All the 4 whorls are arranged on the flattened tip called thalamus। और ये सब जितने सारे पार्ट्स में होते हैं मतलब अटैच होता है तो थैलमस। जैसे कि बात करते हैं फ्लावर्स के पार्ट में, तो फ्लावर्स के पार्ट में जो थैलमस यहाँ पे पहले से, जिसको हम लोग रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसी के अंदर हमारे ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट हमारे होते हैं। It is attached the main stream of a stalk called the pedicles। ये हमारे पेडिकल से मेन स्ट्रीम के द्वारा, मतलब प्लांट्स के मेन स्ट्रीम के द्वारा, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम से हमारे ये फ्लावर्स क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, जिसको हम लोग बोल रहे होंगे पेडिकल। क्या बोल रहे होंगे, पेडिकल, ठीक है ना। ये हमारे क्या करते हैं, स्ट्रीम से हमारे फ्लावर को कनेक्ट करके रखते हैं, मतलब जोड़कर रखते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से बात करते हैं आगे, तो हमारे 4 मेन पार्ट्स हो गए हमारे कौन कौन, कैलिक्स जिसको हम लोग सेपल्स बोल रहे हैं, कोरोला जिसको हम लोग पेटल्स बोल रहे हैं, एंडोसियम जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, एंड हमारा गैनेशियम जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है ना। तो जिसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे सीपल्स जिसको हम लोग कैलिक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा, तो बात कर रहा है इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट which is made up of a green leaf-like structures called the sepals। ये हमारा प्लांट का सेपल जो है हमारा प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। आउटर मतलब बाहरी वाला पार्ट, बाहरी वाला पार्ट मतलब ये जो ग्रीन कलर का जो लेयर यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारे सेपल्स है, ये आउटर मोस्ट पार्ट है, ये हमारा क्या है, सबसे बाहर वाले पार्ट जिसको हम लोग सेपल। और ये हमारे कैसे होंगे, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो ग्रीन कलर का फ्लावर में हमको दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेपल, ठीक है ना। इट इज प्रोटेक्ट द फ्लावर एट इट्स बर्ड स्टेज। जब ये बर्ड स्टेज मतलब कि जब वो खिलने का स्टेज में, जब वो मतलब छोटा ही रहता है, बर्डिंग स्टेज में रहता है, तो देखता है जैसे कि गुलाब का, रोज का पौधा, रोज का मतलब कि गुलाब का हम लोग देखते हैं फ्लावर, रोज का पौधा में क्या होगा, उसको पहले पूरा ग्रीन कलर से पूरा धर के एकदम वो कवर किया हुआ रहेगा, कौन हमारा सीपल। और सीपल क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, फ्लावर को पूरा ढके हुए रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करा, इट इज प्रोटेक्ट द फ्लावर इट्स बर्ड स्टेज। जब वो बर्ड स्टेज में होता है तो उसको क्या करते हैं, फ्लावर्स को वो प्रोटेक्ट करके हमारे सीपल क्या करते हैं, रखते हैं। फिर आता है कोरेला जिसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स क्या काम करेगा, पेटल्स हमारा, पेटल्स का काम होता है इट इज द सेकेंड कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का सेकेंड कलरफुल पार्ट होता है, जैसे कि ये हमारा रेड कलर में ये कलरफुल पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो दिख रहे हैं कलरफुल वाले पार्ट, इसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पेटल्स। पेटल्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पेटल्स।
ठीक है ना। ये कलरफुल पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर्स के। फ्लावर्स के क्या होते हैं? कलरफुल पार्ट्स, जिसको हम लोग पेटल्स या कोरेला बोला है। फिर क्या करा, इट इज प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर मतलब एक फूल का रस होता है, ठीक है ना। नेक्टर मतलब क्या होता है? फूल का रस, नेक्टर। और इसी को नेक्टर्स को देखकर हमारे इंसेक्ट क्या होते हैं? फ्लावर्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट जो जितने कीड़े मकोड़े होते हैं जो फ्लावर की ओर अट्रैक्ट करने का काम किससे होगा? ये जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर मतलब जो फूल का रस होता है उसी को पीने के लिए, जैसे मधुमक्खी, हनी बी हो गया, ठीक है ना। जितने सारे इंसेक्ट फ्लावर से हमारे नेक्टर के द्वारा ये क्या करते हैं? रस को क्या करते हैं? पीते हैं। तो वही कलरफुल पार्टी क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमारे नेक्टर्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? नेक्टर्स, ठीक है ना। तो हमारा सेपल्स हो गया। सेपल्स जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे प्लांट्स फ्लावर वाले पार्ट को क्या किया हुआ रहेगा? कवर किया हुआ रहेगा। फिर हमारे पेटल्स जो होगा, पेटल्स हमारे कलरफुल पार्ट होंगे। कैसे पार्ट होंगे? कलरफुल वाले पार्ट। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हमारा नेक्टर। क्या प्रोड्यूस करेगा? नेक्टर। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एंडोसियम। एंडोसियम जो हमारा ये है, इसको बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। मतलब कि एंड्रोसियम जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। कौन हमारा? एंड्रोसियम, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है ना। एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन। हमारा एंडोसियम जो होता है ना, किसको कंटेन करके रखता है? स्टेमेन। स्टेमेन मतलब ये दो पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो इसी को हम लोग बोल रहे हैं एंडोसियम। क्या बोल रहे हैं? इन दोनों को जो ये दो पार्ट है हमारे, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? एंडोसियम, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं हम लोग? एंड्रोसियम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, एंडोसियम की जो बात करते हैं, तो एंडोसियम जो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया हमारा। कैसा हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? एंडोसियम को और अलग बात, मतलब कि दूसरे शब्दों में बात करते हैं, एंडोसियम को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टेमेन। क्या बोल सकते हैं? एंडोसियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन, ठीक है ना। तो कह रहा है एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन। एंडोसियम में क्या कंसिस्ट होते हैं हमारे? स्टेमेन, ठीक है रहा है। स्टेमेन हैज टू पार्ट्स। स्टेमेन में हमारे दो पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट। स्टेमेन में दो पार्ट कौन कौन हमारे? एंथर और फिलामेंट। हम बात करते हैं स्टेमेन। स्टेमेन में हमारे यहाँ पे दो पार्ट दिख रहा है, एक हमारा एंथर दिख रहा है, एक हमारे यहाँ पे फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मतलब कि हमारा एंडोसियम में दो पार्ट होंगे, एक हमारा फिलामेंट होगा, एक हमारा एंथर होगा। याद रखिएगा। एंडोसियम को और क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग हमारा एंडोसियम को और स्टेमेन भी बोल सकते हैं। मतलब स्टेमेन में दो पार्ट हमारा कौन कौन? एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। इसको पूरे को क्या बोल रहे हैं हम लोग? एंडोसियम। क्या बोल रहे हैं हम लोग? एंडोसियम, ठीक है ना। एंथर की बात करते हैं तो एंथर क्या करा? एन एंथर बियर्स नंबरस पॉलन ग्रेन्स व्हिच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। देखो क्या करा, ये जो हमारा एंथर होता है ना, एंथर क्या कहते हैं? बहुत सारे हमारे पॉलन ग्रेन्स। ये एंथर के ऊपर बहुत सारे हमारे ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस करता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना, तो ये हमारे क्या करते हैं? मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स। जैसे कि हमारा एक मेल बॉडी ह्यूमंस की बात करता है, जैसे स्पर्म रिलीज करता है, तो वो स्पर्म जो हो गया मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारे ये जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग मेल गैमेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? मेल गैमेट। ये पॉलन ग्रेन जो हमारा मेल गैमेट्स है। उसी तरह हमारे होते हैं फिलामेंट्स। फिलामेंट्स की बात करते हैं तो क्या कहता है? इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच होल्ड द एंथर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, सिर्फ इसका काम होता है ये पॉलन ग्रेन्स को हमारा ये एंथर जो है ना, एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स है उसको क्या करता है? होल्ड करके रखता है। एंथर को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा, ठीक है ना। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो होंगे हमारे फिलामेंट, ये क्या होंगे? फिलामेंट। अब फिलामेंट के ऊपर क्या हमारा? ये हमारा यहाँ पे एंथर, यहाँ पे क्या है हमारे? एंथर, ठीक है ना, जिसके ऊपर हमारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? हमारे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेल वाला, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिसको हम लोग एंड्रोसियम बोल रहे हैं। एंड्रोसियम के अलावा इसको और हम लोग बोल सकते हैं स्टेमेन।
ठीक है। एंड्रोसियम में दो पार्ट होंगे, एक हमारा एंथर होगा और एक हमारा फिलामेंट। एंथर के ऊपर हमारे मेल गैमेट्स जिसको पॉलन ग्रेन्स बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे? पॉलन ग्रेन्स, जो किस कहाँ पे होंगे? हमारे एंथर के ऊपर। एंथर को हमारे खड़ा करके मतलब की बात करते हैं, स्ट्रेच करके कौन रखेगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे होल्ड करके रखता है। क्या करता है? होल्ड करके रखता है। कौन? हमारा फिलामेंट। कौन रखेगा? हमारा फिलामेंट। ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग गायनोसियम की। किसकी बात करते हैं? गायनोसियम। गायनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो हमारा है क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बात करते हैं गायनोसियम के। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। ठीक है ना। फिर कह रहा है गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ द पिस्टल और हमारा कार्पेल। पिस्टल और कार्पेल। हमारा जो गायनोसियम है, गायनोसियम में हमारे दो पार्ट की बात करते हैं, पिस्टल या कार्पेल। गायनोसियम में हमारे कंटेंट क्या होंगे? पिस्टल या कार्पेल। पिस्टल या कार्पेल दोनों वही चीज है। ठीक है। तो यहां से देखते हैं क्या कर रहा है। Each pistil consists of the three parts। इसमें भी हमारे पिस्टल में थ्री पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? हमारे थ्री पार्ट। पिस्टल में कितने पार्ट्स होंगे? थ्री पार्ट्स। क्या लिखा हुआ? Each pistil consists of the three parts। कितने पार्ट्स होंगे? थ्री पार्ट। कौन कौन? हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मतलब की बात करते हैं हमारे पिस्टल में। यहाँ पे हम क्या बताएं अभी? पिस्टल बोले या कार्पेल। ठीक है ना। ये हमारा गायनोसियम जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है, इसमें हमारा पिस्टल या कार्पेल, इसमें हमारे तीन पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल या ओवरी, ये हमारा होता है। इसको ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। ठीक है ना। ये जो बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे स्टाइल। क्या बोलेंगे? स्टाइल। ठीक है ना। ये जो यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट बोल रहे हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं ओवरी। क्या बोल रहे हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होंगे हमारे यहाँ पे ओव्यूल्स। ठीक है ना। हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या करा हमारे पिस्टल या कार्पेल, इसमें हमारे तीन पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल या ओवरी। द स्टिग्मा इज ए स्टिकी स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ द पिस्टल दैट रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। ये क्या करते हैं? हमारे फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, यहाँ से जो हमारा निकला हुआ रहेगा पॉलन एंथर। ठीक है ना। हमारे यहाँ पे होंगे क्या? एंथर। ठीक है ना। यहाँ से कनेक्ट होंगे। देखें जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे एंथर क्या होंगे? कंटेंट होंगे। ठीक है ना। अब एंथर के ऊपर हमारा होगा पॉलन ग्रेन्स। ये क्या होंगे? हमारे पॉलन ग्रेन्स। तो बात करते हैं जैसे कि हम पीछे बताए थे क्या कि जो हमारे फिलामेंट और एंथर होते हैं, जैसे कि बात करते हैं ये फिलामेंट है हमारा, ये हमारा क्या हो गया? फिलामेंट। और ये हमारे एंथर, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स को कौन रिसीव करेगा? हमारा स्टिग्मा। कौन रिसीव करेगा? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करेगा? पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा। पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा। तो वही ना करा है। द स्टिग्मा इज ए स्टिकी स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ द पिस्टल दैट रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। ये हमारा जो स्टिग्मा होगा पॉलन, ये होल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, पूरा होल होता है, खोखला। ठीक है ना। होलो लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये हमारा पॉलन ग्रेन्स यहाँ से इसको ये क्या करेगा? इंसेक्ट के थ्रू या कुछ मतलब एयर, हवा जब चलती है किसी के भी थ्रू सहारे ये क्या करेगा? पॉलन ग्रेन्स को अपनी ओर क्या करेगा? रिसीव करेगा। द स्टाइल इज द स्टॉक ऑफ द पिस्टल। और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुंचेगा? नीचे हमारे ओवरी के पास। देखो क्या करा, द सोलन बेस ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड द ओवरी। जो वो फूला लाइक स्ट्रक्चर जो सोलन टाइप में दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, इसको हम लोग बोल रहे हैं ओवरी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इसको हम लोग बोल रहे हैं ओवरी। ओवरी के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। तो क्या करा, द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ एग और द फिलामेंट। इसी ओव्यूल्स के अंदर हमारे प्रेजेंट होंगे एग। क्या प्रेजेंट होंगे? एग। क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे एग। ठीक है ना। मतलब बात करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारे हो जाएंगे कौन कौन? हमारे बात की है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जिसको हम लोग गायनोसियम बोल रहे हैं। गायनोसियम के अंदर हमारा पिस्टल हो या कार्पेल। कार्पेल की बात करते हैं, इसमें तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है? ये हमारे पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा।
फिर हमारा स्टाइल क्या करेगा, इसी के थ्रू हमारा ये पॉलन ग्रेन्स हमारे ओवरी के पास जाएगा। वो जो फूला लाइक सोलन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसी को हम लोग बोलेंगे ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे ओव्यूल्स, जिसको एग बोल रहे हैं। और फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल मतलब की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मतलब इसके बाद ये एक है, एक के बाद हमारे ये आएंगे पॉलन ग्रेन्स, एक के साथ हमारे क्या करेंगे, फर्टिलाइज होगा। और फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ से हमारे सीड्स का क्या होंगे, फॉर्मेशन होंगे। ठीक है ना। तो ये रहे हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर, जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात किए हैं। ठीक है।